अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइजरों के बारे में बताएंगे जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फ्लावर बर्ड व छोटे छोटे फल बनना शुरू हो चुके हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों और भी मैं इस बैंगन के पौधे पर फल दिखा देता हूं किस प्रकार से छोटे छोटे फल आना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फ्लावर बर्ड बनी हुई हैं, यानी कि दोस्तों इनमें से ही 2 से 3 दिन बाद छोटे छोटे फल बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो बैंगन का पौधा है वह काफ़ी ढेर सारे फ्लावर बर्डों से और छोटे छोटे फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन के पौधे से एक भी फल फूल ना जड़े और साथ ही साथ बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहे। तो दोस्तों जब भी बैंगन के पौधे पर फल फूल आना शुरू हो जाए तो उस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है, यानी कि पौधे की सॉइल में सिर्फ आपको नमी बनाए रखनी है जिससे पौधा जीवित बना रहे। अगर दोस्तों ज़्यादा आप पानी डालते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर होगा क्या कि जो छोटे छोटे फल हैं या फिर आपके बैंगन के पौधे पर फूल है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही जड़ जाएगा, या फिर आपके बैंगन के पौधे पर छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके जड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे में आपको सिर्फ नमी बनाए रखनी है। और दोस्तों आपको साथ ही साथ पौधे की गुड़ाई भी कर देनी है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगाने से हो गया क्या कि जो पौधे की ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगेगी। अगर पौधे पर ग्रोथ होने लगती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि इस बैंगन के पौधे की जैसे ग्रोथ हो रही है उन्हीं जगहों पर से छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों हमने इस बैंगन के पौधे में 10 दिन पहले वर्मी कंपोस्ट का यूज किया था, जिसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से निकल करके आ चुका है। यानी कि दोस्तों पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगी है। और साथ ही साथ उन्हीं जगहों पे से यानी कि जो पौधे की लीव्स हैं यानी कि पत्तियां हैं उन्हीं जगह पे से छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं आपको किस प्रकार से कौन से खाद और कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना है और किस प्रकार से आपको गुड़ाई करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस बैंगन के पौधे पर जो ओल्ड पत्तियां थी उन्हें हमने इस पौधे से अलग करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे की जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। और साथ ही साथ आपको पौधे की ज़्यादा नज़दीक बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है, आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। इसको करने से होगा क्या कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं और पौधे में आप कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई थी वह करके रेडी कर ली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं खाद के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे हाथ में जो चीज़ देख पा रहे हैं ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को दोस्तों मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस बैंगन के पौधे में इस वर्मी कंपोस्ट को चारों तरफ डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने जैसे बैंगन के पौधे की गुड़ाई की थी उसी प्रकार से चारों तरफ इस बैंगन के पौधे में वर्मी कंपोस्ट को डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में सामने देख पा रहे हैं ये हमने NPK 1232-16 ले रखी है। NPK 1232-16 मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों उसी प्रकार से जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था उसी प्रकार से हम इस NPK 1232-16 को भी डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे में NPK 1232-16 को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से डालने के बाद में हम दोबारा से गुड़ाई कर देते हैं। तो दोस्तों दोबारा से गुड़ाई करने से होगा क्या कि जो हमने दोनों चीज़ डाली हैं वह नीचे की साइड हो जाएंगी और जो नीचे की सॉइल है वह ऊपर की साइड हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाएंगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोबारा से गुड़ाई करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इस बैंगन के पौधे में हम पानी भी
डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे में पानी भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि जो इस पौधे की सॉइल थी उसमें काफ़ी नमी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें पानी बहुत ही कम डाला है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।